स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द सेकंड सेमेस्टर। इस सेमेस्टर में हमारा एम्फेसिस मोस्टली फिगर ड्राइंग पे होगा और आपकी पहली असाइनमेंट में आप स्केलेटन की डिटेल ड्राइंग करेंगे। मीडियम 4B पेंसिल है और साइज़ फुल ड्राइंग शीट है 20 बाय 30। आपने ये कोशिश करनी है कि आपको एक स्केलेटन के बहुत डिटेल्ड मॉडल के जो फ़ोटो रेफरेंसेस प्रोवाइड किए गए हैं जिसमें उसको डिफरेंट एंगल्स से डॉक्यूमेंट किया गया है, आपने उसमें से कोई एक फ़ोटोग्राफ चूज़ करनी है और शार्प पेंसिल के साथ आपने कोशिश करनी है कि आप मैक्सिमम डिटेल के साथ उसकी ड्राइंग करें। आपने कोशिश ये करनी है कि अपने रेफरेंस के अंदर जो आपको स्केलेटन नज़र आ रहा है उसमें जो डिफरेंट बोन्स की डिटेल्स हैं, उसके अंदर जो नेगेटिव स्पेसेस हैं, ख़ास तौर पे रिब केज में आप देखेंगे कि बहुत सारे पार्ट्स में स्ट्रक्चर्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी नज़र आते हैं, जैसे इंडिविजुअल रिब्स हैं या वर्टिब्रल कॉलम में जो इंडिविजुअल वर्टिब्रे हैं उनकी भी शेप्स एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती हैं। और स्केलेटन में बायलैटरल सिमेट्री भी होती है कि आपको स्ट्रक्चर की एक साइड पे जो पार्ट नज़र आ रहा होता है उसी का मिरर इमेज दूसरी साइड पे भी होता है, लेकिन वो आपको थोड़े डिफरेंट एंगल से नज़र आ रहा होता है, लेकिन वो दोनों आइडेंटिकल होते हैं। तो आपने एक 3 डायमेंशनल फॉर्म के अंदर जो एक कॉम्प्लेक्सिटी है और सिमेट्री है और उसकी जो डिफरेंट नुआंसेस हैं उसको कैसे कैप्चर करना है, उस हवाले से ये एक चैलेंजिंग असाइनमेंट है। और इसमें आपने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ आप ड्राइंग करें। इस ड्राइंग में आप अपने प्रोपोर्शंस को एक्यूरेट रखने के लिए स्केल मेजरमेंट को ज़रूर यूज़ करें। स्केल मेजरमेंट स्केच की स्टेज पे एक टेक्निक है जो कि अपनी ड्राइंग में ओवरऑल प्रोपोर्शंस को एक्यूरेट रखने के लिए यूज़ की जाती है। स्केलेटन में आमतौर पे हेड की जो हाइट है उसको एक स्केल के तौर पे यूज़ किया जाता है और फिर ये देखा जाता है कि पूरे स्केलेटन में कितने हेड की हाइट्स, मतलब हम सिंपल वे में ये कहते हैं कि कितने हेड्स के बराबर जो है पूरे स्केलेटन में हाइट बन रही है और कौन सा हेड जो है वो किस पॉइंट पे आ रहा है। मतलब ये कि टॉप ऑफ द स्कल से लेके बॉटम ऑफ द चिन तक जो है वो एक हेड आ गया। उसके बाद वो जो डिस्टेंस है बॉटम ऑफ द चिन से नीचे, अगर आप उतना ही डिस्टेंस मज़ीद मार्क करें तो कौन सा पॉइंट आता है, उसके बाद आप उतना ही डिस्टेंस दोबारा मार्क करें तो कौन सा पॉइंट आता है। और इसी तरह करके आप देखते जाते हैं कि एक तो ये कि पूरा स्केलेटन कितने हेड की हाइट के बराबर बनता है, और दूसरा कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं कि जहाँ पे एक हेड की हाइट के बराबर जो डिस्टेंस है वो उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में मौजूद है। मिसाल के तौर पे अगर आप स्केलेटन को बिल्कुल सामने से देख रहे हो और ये हर एंगल से डिफरेंट होता है, और आप डेफिनेटली इस चीज़ को मेजर करके बनाएं। लेकिन अगर मैं स्केलेटन को बिल्कुल सामने से देख रहा हूँ और मैं ये देखता हूँ कि बॉटम ऑफ द चिन, टॉप ऑफ द स्कल से लेके बॉटम ऑफ द चिन तक जो डिस्टेंस है, एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस बॉटम ऑफ द चिन से लेके और रिब केज के दरमियान में जहाँ स्क्रू लगा हुआ है वहाँ तक है, और उससे नीचे उतना ही डिस्टेंस जो है वो तकरीबन पेल्विस के करीब किसी पॉइंट तक है। और इसी तरह मैं जो है वो मज़ीद डिस्टेंसेस को देखता जाऊँगा कि किस नंबर ऑफ़ स्कल के हिसाब से कौन सा पॉइंट जो है वो उस मेजरमेंट से कोरिलेट कर रहा है। स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपने ट्यूटोरियल में नोट की होगी कि ट्यूटोरियल में जो आपको ड्राइंग शो की जा रही है वो ग्राफ पेपर पे हो रही है, लेकिन जो आपका मीडियम है वो ड्राइंग शीट है। इसकी वजह यह है कि लास्ट ईयर जब ये ट्यूटोरियल रिकॉर्ड हुआ था उस वक्त कोर्स आउटलाइन थोड़ी डिफरेंट थी और अब उसमें सिर्फ एक ये चेंज आया है कि ग्राफ पेपर की जगह ड्राइंग शीट यूज़ की जा रही है। अदरवाइज़ इट्स द सेम असाइनमेंट। तो आई होप उसकी वजह से आपको कोई कन्फ्यूजन कॉज नहीं होगा।